हेलो साथियों, सभी का स्वागत अभिनंदन। जैसा कि हम पिछली वीडियो में टेट को लेकर कुछ जानकारी देख चुके हैं, उसके बाद जो हमारे प्राइमरी टीचर हैं उनके लिए भी हमने टेट से जुड़ा सिलेबस देख लिया है। अब आज की वीडियो माध्यमिक शिक्षकों के लिए होने वाली है, जो कि हमारे जो भी एमटी है यानी माध्यमिक शिक्षक है, मिडिल क्लास टीचर है यानी 6 से 8 के लिए अध्यापन कार्य करवाते हैं, उनके लिए टेट में किस प्रकार का सिलेबस आने वाला है वो संबंधित सब्जेक्ट के अनुसार मैंने यहाँ पर प्रोवाइड कराया है। तो हम बिना देरी के उस सिलेबस को देख लेते हैं, जिसमें हम सब्जेक्ट देखेंगे, टॉपिक देखेंगे और सिलेबस को भी हम देखते चलेंगे। आपको बता दूं कि 120 नंबर का जो पेपर आपका बनेगा, जिस भी आप सब्जेक्ट से है, जैसे शुरुआत में मैंने आपको बताया कि आपकी जो भर्ती है या नियुक्ति इंग्लिश सब्जेक्ट से हुई है, तो सबसे पहले हम शुरुआत इंग्लिश से कर लेते हैं। रीडिंग कंप्रहेंशन आपको देखने को मिल रहा है, जिसमें आपको 2 पैसेज मिल जाएंगे और 200 लगभग शब्द इसमें रहेंगे। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, एक पोएम 15 लाइन की, और फिगर ऑफ स्पीच आपको देखने को मिल जाएंगे, फॉर्म्स ऑफ पोएट्री और इंटरप्रेट, ये आपको कुछ चीज़ें देखने को मिलेगी इन्फॉर्मेशन के रूप में। वोकेबलरी में हम बात करें, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अपोजिट वर्ड आपके सिनोनिम्स आपके देखने को मिल जाएंगे, जिसमें आइडम, प्रोवर्ब और वर्ड फॉर्मेशन ये आपको देखने को मिलेंगे, यानी कि इनकी तैयारी आपको करनी है। उसके बाद फंक्शनल ग्रामर हमारी आती है, जिसमें टेंस आपके देखने को मिल जाएंगे, कुछ मॉडल डिटरमिनर में आपके आर्टिकल, वॉइसेस, नरेशन, प्रीपोजिशन आपके आगे, जैसे क्लॉजेस आगे आपके, और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, ये आपके ग्रामर के तहत आपको देखने पड़ेंगे। अब आता है हमारा राइटिंग स्किल, जिसमें 40 से 50 शब्दों में कुछ यहाँ पर फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन आपको दिया हुआ मिलेगा, और रिपोर्ट, प्रोसेस, पोस्टर, नोटिस, जिसमें आपका ऐसे है, लेटर है, बिजनेस ऑफिशियल दोनों प्रकार का हो सकता है, एडिटर, पर्सनल, जॉब, एप्लीकेशन, ये चीज़ें आपको राइटिंग में देखने को मिल जाएगी। स्पेशली जो वीडियो है वो समर्थ पोर्टल पर आपको देखने को मिल रही है, जो कि गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड करा गई है, तो उस पर आप वीडियो जरूर देख लें, ताकि आपको हिंट लग जाए कि किस प्रकार से प्रश्न आपके बन सकते हैं, किस प्रकार की थ्योरी जो है वो आपको देखने को मिलेगी। अब हम पेडागोजी, लैंग्वेज डेवलपमेंट की ओर चलते हैं, जिसमें लर्निंग और इसकी आवश्यकता क्यों है, ऑब्जेक्टिव, क्वालिटी ऑफ गुड टीचर, किस प्रकार की जो गुण एक अच्छे शिक्षक में होना चाहिए, मेथड, ग्रामर, ट्रांजैक्शन आपका दे रखा है, डायरेक्ट ये दे रखा है, कम्युनिकेटिव आपके कुछ क्वेश्चन मिलेंगे, और कुछ थोड़े से जो स्किल्स हैं हमारे, जैसे 4 प्रकार के, जिसमें सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ये सारे आपके देखने को मिल जाएंगे, जो कि इंग्लिश में आपको तैयारी करनी है। लर्निंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, ये हो जाएगा। रोल ऑफ ग्रामर, ग्रामर की किस प्रकार की भूमिका होती है, टीचिंग में कौन कौन से चैलेंज आते हैं, चुनौतियाँ आती है, किस प्रकार की आप प्लानिंग तैयार करते हैं, उसको लेकर कुछ प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। इवैल्यूएशन यानी मूल्यांकन में आपका सीसीई, रेमेडियल, उपचारात्मक, आप किस प्रकार से शिक्षण करवाते हैं। टीचिंग मटेरियल, किस प्रकार की सामग्री, जिसमें चार्ट, फ्लैश कार्ड आपके आ गए हैं, मॉडल आ गए हैं, न्यूज़पेपर आ गए हैं, कटिंग आ गई है आपकी, सीडी, रेडियो, टेप रिकॉर्डर, इनसे जुड़े प्रश्न आपके बनेंगे। यानी ये इंग्लिश वालों जो हमारे साथी हैं उनके लिए यहाँ पर 120 नंबर जो है इस प्रकार आपके कवर हो जाएंगे, ये सिलेबस आपको देखने को मिलेगा। अब नंबर आता है अगली लैंग्वेज यानी हमारी हिंदी का, जिसमें काव्य बोध के साथ शुरुआत होगी, जिसमें विराम चिन्ह, वाक्य रचना, इनसे जुड़े प्रश्न, शुद्ध वाक्य, वाक्य परिवर्तन, वाक्य के प्रकार, मुहावरे, लोकोक्ति आपको देखने को मिल जाएगी। बोली आपको पढ़नी पड़ेगी, उपभाषा, मातृभाषा, राजभाषा और राष्ट्रभाषा, इनसे जुड़े प्रश्न आपके वाक्य बोध में देखने को मिलेंगे। अब काव्य एक टॉपिक मिलेगा, जिसमें काव्य की परिभाषा, उसके भेद, काव्य गुण आपके, शब्द शक्ति जितनी भी है। छंद में आपको मात्रिक, वर्णिक छंद आपको देखने हैं, जिसमें कुंडलियां, गणाक्षरी, मंदाक्रांता, छप्पय, कवित्त, सवैया, ये आपको देखने हैं। अलंकार में आपको यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, ब्याज स्तुति, ब्याज निंदा, विभावना, विशेषोक्ति, भ्रांतिमान, संदेह और विरोधाभास, ये आपको देखनी है। उसमें अपनुति भी आप जोड़ लीजिएगा। रस में आपको रस का परिचय होना चाहिए, रस के अंग और रस के भेद, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा काव्य के अंतर्गत। अब अपठित बोध की ओर हम आगे बढ़ते हैं, जो कि अगला टॉपिक है, जिसमें आपको गद्यांश, पद्यांश देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपसे पूछ लिया जाएगा कि इसका शीर्षक क्या है, व्याख्या क्या है और सारांश है, इससे जुड़े प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। निबंध लेखन में आपको सामाजिक, सांस्कृतिक, समसामयिक, विचारात्मक, भावात्मक और ललित विषय पर किसी प्रकार का एक निबंध लेखन आपको देखने को मिलेगा। पत्र में आपसे औपचारिक, अनौपचारिक और जो भी हमारी नियमित रूप से कुछ समस्याएं आती है उनके समाधान हेतु पत्र और संपादक के नाम पत्र, ये पत्र लेखन में आपसे पूछ लिए जाएंगे। हिंदी साहित्य में पद्य की ओर अगर हम चले तो आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, इन सभी को आपको पढ़ना है। इनके जो भी कवि रहे हैं मोस्ट, उनका साहित्यिक परिचय। वहीं आधुनिक काल, छायावाद, रहस्यवाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, इन कवियों का परिचय भी आपको ध्यान में रखना है, जो कि इस समय के मुख्य कवि रहे हैं, उनका कहाँ पर जन्म हुआ, क्या क्या उनकी रचनाएं हैं, वो आप देखते चलिएगा। अब हिंदी गद्य की ओर हम चलें, जिसमें आपको निबंध, नाटक, कहानी और सामान्य परिचय इनका आपको ले लेना है। साथ ही साथ उस समय के जो भी कुछ लेखक है उनकी रचनाएं और उनकी भाषा शैली किस प्रकार की थी वो आपको ध्यान में रखना है। अब शिक्षा शास्त्र की ओर अगर हम चलें तो भाषा सीखना, ग्रहणशीलता, सुनने बोलने की भूमिका, मौखिक और लिखित अभिव्यक्ति, व्याकरण की भूमिका, चुनौतियाँ, त्रुटियाँ, चारों कौशल जो भी हमारे हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, और शिक्षण सामग्री, दृश्य श्रव्य सामग्री, और जो हमारे कक्षा में हम प्रयोग करते हैं वो स्त्रोत और पुनः शिक्षण, यहाँ पर 120 नंबर आपके हिंदी के कवर हो जाएंगे। अब नंबर आता है तीसरी लैंग्वेज यानी संस्कृत का। जो भी हमारे साथी संस्कृत से ज्वाइनिंग लिए हुए हैं उनके लिए यहाँ पर व्याकरण में राम, कवि, भानु, लता, पितृ, नदी, वधु, मातृ, फल, वारी, आत्मन सर्वनाम में सर्व, तद, एतद, इदम और अस्मद, युष्मद, इन सभी
से जुड़े जो है आपको शब्द रूप आपको करना है कि यत और यहाँ पर जोड़ लीजिएगा। व्याकरण में हम चले तो आपको लट लकार, लिट लकार, लोट लकार, लंग लकार, विधिलिंग, परस्मै पद और आत्मनेय पद दोनों की तैयारी आपको यहाँ पर करनी पड़ेगी। व्याकरण में अगर हम चलें तो संधि में आपको व्यंजन, विसर्ग संधि, स्वर संधि तीनों संधियाँ देख लेनी है। संधि विच्छेद आपको कर लेना है और संधि युक्त पद आपको बनाना है, वो भी आपको देखना है। समास, इसमें समास की परिभाषा, समास के भेद, समास विग्रह और सामासिक पद, इनकी तैयारी आप कर लीजिएगा। व्याकरण में प्रत्यय की ओर अगर हम बढ़े तो कृत प्रत्यय आपको देखने को मिलेगा। कत्वा, ल्यप, तुमुन, कत, कत्वतु, शत्र, शानच, तव्यत, अनियर, तद्दित, अण, ढक, मतुप, इतच, तल, ठक, स्त्री में टाप और डीप, ये दो प्रकार के आपको देखने को मिल जाएंगे। कृत प्रत्यय में यहाँ तक है, तद्दित प्रत्यय में आपके यहाँ तक है और स्त्री प्रत्यय में आपके टाप और डीप दो प्रत्यय यहाँ पर दे रखे हैं। अव्यय की ओर अगर हम बढ़े तो ये अव्यय जो है आपको तैयारी करनी पड़ेगी, जिसमें पुनः अपि, पूरा, अधुना, है, शव, अद्य, कुत्र, यत्र, तत्र, सर्वत्र, यदा, कदा, सर्वदा, उपरि, यथा और तथा, ये आपको देखने हैं। निबंध में आपके अनौपचारिक पत्र और प्रार्थना पत्र आपको देखने को मिल जाएंगे। साहित्यिक में आपको वेद, वेदांग, पुराण, उपनिषद, रामायण, महाभारत, भास, कालिदास, शूद्रक और भवभूति की कृतियां, इनसे जुड़ी हुई चीजें आपसे पूछ ली जाएगी। कारक विभक्तियों में सामान्य परिचय आपको कर लेना है। अनुवाद में कुछ वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद आपको करना पड़ेगा। अपठित बोध में कुछ गद्य पद्य आपको देखने को मिल जाएंगे, जिनका हिंदी अनुवाद हो सकता है। प्रश्न उससे जुड़े आपको देखने को मिल जाएंगे। कुछ इनमें इंक्लूड पर्याय, विलोम शब्द भी आपको देखने को मिल जाएंगे। शिक्षा शास्त्र में आपको वही करना है, भाषा सीखना, ग्रहणशीलता, सुनने बोलने की भूमिका, व्याकरण की भूमिका, किस प्रकार की चुनौतियां आती है, किस प्रकार की गलतियां होती है, चारों कौशल आपके देखने को मिल जाएंगे। शिक्षण सामग्री आपकी आ जाएगी, निदानात्मक परीक्षण और उपचारात्मक शिक्षण। जो हमारे उर्दू वाले साथी हैं वो भी यहाँ से देखते चलिएगा, 120 नंबर उनके भी यहाँ पर बनेंगे। साथ ही साथ मैथमेटिक्स की ओर हम आगे बढ़ें। जो मैथमेटिक्स से यानी गणित से जिनकी नियुक्ति हुई है 6 से 8 के लिए, उनके लिए संख्या पद्धति, जिसमें प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय संख्याएं, पूरा उसका रूप, घातांक आपका आ जाएगा, बहुपद आपका आएगा और परिमेय व्यंजक आपको देखने को मिलेंगे। बीज गणित में अगर हम बीजी व्यंजक की बात करें, जिसमें अनुपात, समानुपात, लघु गुणक, ठीक, ये आपके दो चर वाले रैखिक समीकरण, ये आपके पूछ लिए जाएंगे। ज्यामिति से जुड़े हुए प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें मूल ज्यामिति आपकी आ जाएगी। क्षेत्रफल, त्रिभुज, पाइथागोरस प्रमेय, कोण, सममिति, वृत्त, ये आपको देखने को मिल जाएंगे। क्षेत्रमिति, त्रिकोणमिति में पूरी त्रिकोणमिति आपको देखना है, जिसमें परिचय आपको कर लेना है और जो भी उसके अनुप्रयोग है त्रिकोणमिति के वो आपको याद करने पड़ेंगे। रचनाओं में किस प्रकार से आपको त्रिभुज की रचना करनी है, किस प्रकार से आपको रेखाखंड का विभाजन करना है, चतुर्भुज किस प्रकार से तैयार करना है, वो आपको पढ़ना पड़ेगा। क्षेत्रमिति में अगर हम बात करें, क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन, वृत्त का क्षेत्रफल, द्विघात समीकरण और समांतर श्रेणियां, ये आपको देखने को मिल जाएगी। सांख्यिकी की ओर अगर हम बढ़े आगे तो दंड आलेख आपको देखना है, माध्य माध्यिका, बहुलक, ये आपको देखना पड़ेंगे। वहीं संचयी आवृत्ति, वृत्तचित्र, आवृत्ति बहुभुज, ब्रह्मांड और मापन से जुड़ी, तो इसमें मापन में आपके समय, ताप, लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन, द्रव्यमान, इनसे जुड़े हुए प्रश्न जो है वो आपके बन जाएंगे। छोटी इकाई से बड़ी इकाई, बड़ी से छोटी, या और भी कुछ संबंध इनसे जुड़े हुए आपसे पूछ लिए जाएंगे। पदार्थ विज्ञान में पदार्थ की अवस्थाएं आपको ध्यान होनी चाहिए, उनके गुण। पृथक्करण में धातु, अधातु, अणु, परमाणु, तत्व, यौगिक, मिश्रण, ये सारे। रासायनिक संकेत में सूत्र, समीकरण, अम्ल, क्षार और लवण, इनसे जुड़े हुए प्रश्न आपके आ जाएंगे। बल, गति और दाब से जुड़ी हुई मूल अवधारणाएं पूछी जाएंगी। कार्य ऊर्जा, मशीन से जुड़े हुए सवाल, वहीं ताप और ऊष्मा से जुड़े हुए सवाल और गणित शिक्षा शास्त्र से जुड़ी हुई कुछ चीज़ें आपसे पूछ ली जाएगी। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले विषय की ओर, जो कि विज्ञान है, जिनकी नियुक्ति विज्ञान से हुई है। उनके लिए 120 नंबर का किस प्रकार का सिलेबस रहेगा। सबसे पहले ब्रह्मांड का सामान्य परिचय, उससे जुड़े प्रश्न। मापन जो उनका एक चैप्टर है, उसमें समय, ताप, लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन, द्रव्यमान और मापन, इनसे जुड़े हुए प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। पदार्थ की अवस्थाओं में आपको चीज़ें देखनी पड़ेगी, जिसमें अणु, परमाणु, तत्व, यौगिक, मिश्रण, समीकरण आपकी आ जाएगी। संकेत, सूत्र, अम्ल, क्षार, लवण, इनसे जुड़े प्रश्न आपको मिलेंगे। भोजन और स्वास्थ्य से जुड़े प्रश्न आपके आएंगे, जिसमें भोजन के स्रोत, घटक, पादप और प्राणियों में किस प्रकार का संगठन है वो आपको बताना है। सजीव जगत से जुड़ा एक टॉपिक आएगा, जिसमें जैविक प्रक्रियाएं, अनुकूलन, मानव शरीर विज्ञान, कोशिका, अनुवांशिकी और विकास, ये प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। बल, गति, दाब से जुड़ी मूल अवधारणाएं पूछी जाएगी। कार्य ऊर्जा और मशीन से जुड़ी मूल अवधारणाएं। वहीं ताप और ऊष्मा का चैप्टर भी आपसे पूछ लिया जाएगा। हमारे आसपास का वातावरण, जिसमें भौतिक रासायनिक परिवर्तन, कार्बन, अपरूप और हाइड्रोकार्बन, ये आपसे पूछे जाएंगे। प्राकृतिक घटनाओं में प्रकाश और ध्वनि से जुड़े प्रश्न आपके बनेंगे। वस्तुएं कैसे काम करती है, इस टॉपिक के अंतर्गत चुंबक, विद्युत और विद्युत धारा, इसके प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। प्राकृतिक संसाधन में संसाधन प्रबंधन, ये आपको देखना पड़ेगा। अब ये जो हमारा यहाँ पर खाद्य उत्पादन और प्रबंधन है, इसमें कृषि और खाद्य प्रबंधन से जुड़े प्रश्न। पर्यावरण से पर्यावरणीय अवधारणाएं, विज्ञान शिक्षा शास्त्र से जुड़े कुछ प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। अब हमारा जो अगला विषय है वो सोशल स्टडी को लेकर है, जिसमें इतिहास से जुड़े प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें आदि मानव, पाषाण काल, हड़प्पा, वैदिक सभ्यता, जैन, बौद्ध, मौर्य, गुप्त, हर्ष, मध्यकाल, गौरी, गजनवी, दिल्ली सल्तनत, मुगल, विजयनगर, बहमनी, मराठा, सिख, यूरोपीय कंपनियां, ब्रिटिश विस्तार, 1857 की क्रांति से जुड़े प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। कांग्रेस, हमारी राष्ट्रीय आंदोलन, हमारे स्वतंत्रता विभाजन, मध्य प्रदेश का योगदान, किस प्रकार की जो चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी 120 नंबर के तहत इतिहास में। नागरिक शास्त्र, इसमें आपको परिवार, समाज, राष्ट्रीय प्रतीक, स्थानीय स्वशासन, संविधान, जिसमें मौलिक हमारे अधिकार है, कर्तव्य है, मौलिक अधिकार के आगे मानव अधिकार है, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, न्यायपालिका, राज्य सरकार, हमारे निर्वाचन किस प्रकार से होगा, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग,
इनकी जो नीतियां हैं, संयुक्त राष्ट्र है उससे जुड़े प्रश्न आपको नागरिक शास्त्र में देखने को मिलेंगे। भूगोल यानी जियोग्राफी में आपको सौरमंडल देखना है, अक्षांश देशांतर रेखाएं देखनी पड़ेगी, स्तरमंडल पृथ्वी की गतियां, ऋतुएं, बाह्य आंतरिक शक्तियां हमारी, मृदा, वायुमंडल, जलमंडल, अपने भारत की स्थिति, भौतिक संरचना, जलवायु आपकी, फसलें हैं, उद्योग है, वनस्पति, हमारी खनिज उद्योग, फसलें, प्रदूषण, अपशिष्ट प्रबंधन, ये सभी आपको देखने पड़ेंगे। अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स से आपकी आर्थिक विकास, चुनौतियाँ, आर्थिक प्रणाली, मुद्रा और वित्तीय प्रणाली, पंचवर्षीय जो भी योजनाएं हैं वो आपको देखनी पड़ेगी। खाद्यान्न सुरक्षा, उपभोक्ता संरक्षण और सेवा क्षेत्र। शिक्षा शास्त्रीय मुद्दों में कुछ गतिविधियां और परिचर्चा और चिंतन प्रक्रिया का विकास, ये आपको देखना पड़ेगा। अब हिंदी लैंग्वेज के लिए अपठित गद्यांश और उससे जुड़ी कुछ चीज़ें दे रखी है जो कि 8 नंबर की यहाँ पर देखने को मिलेगी। नाटक, एकांकी और घटना, निबंध, कहानी आदि से ये यहाँ पर दे रखा है। वहीं अपठित जो पद्यांश बनेगा वो पद्य पर आधारित रहेगा, जिसमें समझ, व्याख्या, व्याकरण, मौखिक क्षमता पर ये आधारित रहेगी चीज़ें। रीडिंग कंप्रेंशन में अंग्रेजी भाषा के लिए 2 शॉर्ट पैसेज आपको देखने को मिलेंगे, फॉलोड बाय शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, है ना। शॉर्ट आंसर आपके देने पड़ेंगे यहाँ पर। वोकेबुलरी में जो लेवल है आपका वो 10वीं तक का रहेगा, जिसमें 1 वर्ड, अपोजिट, सिनोनिम्स आपके ये देखने को मिल जाएंगे। फंक्शनल ग्रामर में भी लेवल आपका 10वीं तक का रहेगा, जिसमें नाउन, प्रोनाउन, डिटरमाइनर, आपके आर्टिकल, मॉडल, है ना, नरेशन, वॉइसेस, टेंसेस, प्रीपोजिशन, ये आपको चीज़ें देखने को मिलेगी। अभी ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये 120 नंबर के अलावा जो 30 नंबर है उनके लिए यहाँ पर आपसे पूछी जाएगी, यानी 150 नंबर का पेपर आपका यहाँ पर बनेगा। सामान्य ज्ञान और समसामयिक घटनाक्रम, इसमें ये चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। तार्किक योग्यता के तहत कुछ प्रश्न यहाँ से कोडिंग, डिकोडिंग, आपकी जो रीजनिंग है उससे संबंधित बनेंगे। श्रृंखला पैटर्न पर, जिसमें शब्द वर्ण भी आपके शामिल रहेंगे। अंकिक योग्यता में इस प्रकार के जो टॉपिक है वो हमें देखने को मिल जाएंगे। बाल विकास और शिक्षा स्तर से जुड़ी कुछ चीज़ें यहाँ पर हमें देखने को मिलेगी, जो कि बाल विकास की अवधारणा, मानसिक स्वास्थ्य, वंशानुक्रम, वातावरण से जुड़ी हुई चीज़ें देखने को मिलेगी, जिसमें पियाजे, पावलोव, कोहलर, आपको थॉर्नडाइक, है ना, बाल केंद्रित और प्रगतिशील शिक्षा, बुद्धि, व्यक्तित्व, भाषा, विचार, जेंडर, इनसे जुड़े प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। इस प्रकार 10 नंबर आपके बाल विकास के हो जाएंगे। तार्किक अंक से जुड़े हुए आपके 7 नंबर, जिसमें सामान्य ज्ञान भी आपका आ जाएगा। अंग्रेजी भाषा 5 नंबर की और हिंदी लैंग्वेज आपके 8 नंबर की अलग से रहेगी, जो कि 30 नंबर यहाँ पर ये कवर आपके हो जाएंगे। इस प्रकार 120 और प्लस 30 ये यानी 150 नंबर जो है आपके यहाँ पर बन जाएंगे। माध्यमिक शिक्षक एलिजिबिलिटी टेस्ट सिलेबस जो कि 150 नंबर के लिए यहाँ पर बनेगा, जो कि हमारे टेट जो भी साथी देंगे उनके लिए यहाँ पर इस प्रकार से प्रिपरेशन उनकी हो जाएगी। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक का बटन आप प्रेस करते चलिएगा और इसी प्रकार की खबर अपडेट से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। मिलेंगे हम आपसे अगली वीडियो, अगली अपडेट में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।